Hello students, welcome to the fourth episode of aldol condensation. Today we are going to learn a very special trick on aldol condensation product. Today we will learn how to write the condensation product within 15 seconds. So this trick is what I call think without ink. तो चलिए हम सीखते हैं कैसे कंडेंसेशन प्रोडक्ट लिख सकते हैं. तो लेट मी गिव यू अ रिएक्शन. द रिएक्शन इज वेरी सिंपल. लेट्स से वी हैव 2 mole of acetaldehyde which when reacts with a dilute base and in presence of heat प्रोडक्ट क्या आएगा. ऐसे रिएक्शन को हम aldol कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते थे. इस रिएक्शन में हम प्रोडक्ट कैसे लिखे. एक चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखनी होगी कि हमेशा किसी भी रिएक्शन में 2 मोल गिवन नहीं होता है. यहाँ मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए 2 मोल लिखा. तो ट्रिक इज़ वेरी सिंपल. एक मोल को आप इलेक्ट्रोफाइल कंसिडर करो, दूसरे मोल को न्यूक्लियोफाइल कंसिडर करो. क्यों? क्योंकि पहले रिएक्शन में अगर आपको याद होगा हमने मैकेनिज्म में पहले ही कर रखा है. ये डाइल्यूट OH माइनस ये रिमूव करेगा अल्फा हाइड्रोजन को और अल्फा हाइड्रोजन होता है एसिडिक, जिससे बनता था एक कार्बन आयन और ये कार्बन आयन फिर सेकेंड मोल पे अटैक करता था. तो लेट मी राइट डाउन CH3CHO. Then we have second mole and it is again CH3CHO. ट्रिक बहुत सिंपल है. इस ट्रिक में हम क्या करते हैं, इस ट्रिक में सबसे पहले हम बात करेंगे, हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल कौन है और हमारा न्यूक्लियोफाइल कौन है. तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अभी आपको बताता हूँ. ये बॉन्ड कराया मैंने पोलराइज, तो दिस इज आवर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर एंड लेट्स से ये मेरा न्यूक्लियोफाइल है. तो न्यूक्लियोफाइल पे रिएक्शन होती थी और ये हाइड्रोजन और OH माइनस, जिसके कारण ये कार्बन आयन फॉर्म होता था. ट्रिक ये है कि जिसको भी आप न्यूक्लियोफाइल कंसिडर करो, जिसको भी आप न्यूक्लियोफाइल कंसिडर करोगे वहाँ से आप रिमूव करोगे उसके 2 हाइड्रोजन. जिसको आप इलेक्ट्रोफाइल कंसिडर करोगे वहाँ से रिमूव करोगे 1 ऑक्सीजन. फाइनली दोनों को आप ऐड करके लिख दोगे. तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे वी वुड गेट CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO. मैं एक बार ट्रिक यहाँ लिख देता हूँ. क्या है, हमने 2 काम करना है. सबसे पहले हमें न्यूक्लियोफाइल, किसी एक मोल को आप न्यूक्लियोफाइल कंसिडर करो, किसी दूसरे मोल को इलेक्ट्रोफाइल कंसिडर कर सकते हैं. न्यूक्लियोफाइल से 2 अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करेंगे हम. न्यूक्लियोफाइल से 2 अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करना है. देन वी हैव इलेक्ट्रोफाइल से 1 O एटम रिमूव करो. एंड फाइनली तीसरे स्टेप में इन दोनों को ऐड करके आप लिख दो. जो आएगा वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट आएगा. तो इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि हमने फर्स्ट मोल को न्यूक्लियोफाइल कंसिडर करा और सेकेंड मोल को हमने यहाँ इलेक्ट्रोफाइल कंसिडर करा. फर्स्ट मोल जिसको हमने न्यूक्लियोफाइल कंसिडर करा वहाँ से हमने ऑक्सीजन को रिमूव करा और सेकेंड मोल से हमने फर्स्ट मोल से हमने 1 मोल हाइड्रोजन रिमूव करा और दूसरे मोल से हमने बेसिकली ऑक्सीजन को रिमूव करा. इन टोटलिटी 1 मोल ऑफ वाटर इज गेटिंग रिमूव्ड. तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना होगा 2 मोल गिवन कंपाउंड का दिया हो ना दिया हो, आप हमेशा 2 मोल लिख लो. 1 मोल को इलेक्ट्रोफाइल कंसिडर करो, दूसरे मोल को न्यूक्लियोफाइल. जिसको भी आप इलेक्ट्रोफाइल कंसिडर करोगे वहाँ से आप ऑक्सीजन रिमूव करोगे, जिसको न्यूक्लियोफाइल कंसिडर करोगे वहाँ से आप हाइड्रोजन रिमूव करोगे. तो मेरे फ्रेंड यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा ये आएगा. अच्छा, इस प्रोडक्ट को अगर आप देखोगे तो इस प्रोडक्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने की संभावना है. देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ GI. तो बेसिकली इसके 2 आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे. तो चलिए मैं अब आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊं बेस्ड ऑन द सेम कंसेप्ट. तो लेट्स मूव टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इन द सीरीज इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड लेट्स से वी हैव गिवन एसीटोन. एसीटोन की हमने रिएक्शन कराई डाइल्यूट OH माइनस से हीट के प्रेजेंस में और हमें प्रोडक्ट लिखना है.
तो मेरे दोस्त हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट, बहुत आसान है। हमें एक मोल को कंसिडर करना है इलेक्ट्रोफाइल, दूसरे मोल को कंसिडर करना है न्यूक्लियोफाइल। जिसको भी हम कंसिडर करेंगे इलेक्ट्रोफाइल, वहाँ से हम रिमूव करेंगे ऑक्सीजन। जिसको कंसिडर करेंगे न्यूक्लियोफाइल, उसके अल्फा पोजीशन से हम रिमूव करेंगे हाइड्रोजन। तो चलिए दोस्त हम लिखें, लेट सी, हमने लिखा CH3 CO CH2 O डबल बॉन्ड CH3 तो हमने यहाँ 2 मोल लिखा और एक मोल को हम न्यूक्लियोफाइल मान रहे हैं, दूसरे मोल को हम इलेक्ट्रोफाइल कंसिडर कर रहे हैं। जिसको न्यूक्लियोफाइल आप कंसिडर करोगे वहाँ से रिमूव करोगे, सपोज दिस इज न्यूक्लियोफाइल एंड दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। जिसको भी आप न्यूक्लियोफाइल कंसिडर करोगे आप वहाँ से रिमूव करोगे H2 को, और जिसको आप इलेक्ट्रोफाइल कंसिडर करोगे वहाँ से रिमूव करोगे O को, और इन टोटलिटी 1 मोल ऑफ वाटर इज बीइंग रिमूव्ड। फाइनली इन दोनों को ऐड कर दो तो प्रोडक्ट हमारा आएगा CH3, देन द प्रोडक्ट विल बी C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड C CH3। तो फिर से मैं आपको बताऊं हमने करा क्या। बेसिकली हम 2 मोल कंसिडर करेंगे, एक मोल न्यूक्लियोफाइल, दूसरे मोल इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल से ऑक्सीजन रिमूव करेंगे, न्यूक्लियोफाइल से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। तो इस क्वेश्चन में भी हमने ये करा कि इसके 2 मोल को हमने लिखा, एक मोल जहाँ जिसको न्यूक्लियोफाइल कंसिडर करा है उसके हाइड्रोजन को हमने हाईलाइट करा, इसके ऑक्सीजन को, और फाइनली वी रिमूव्ड 1 मोल ऑफ वाटर एंड दिस इज द डिजायर्ड प्रोडक्ट। मेरा क्वेश्चन है क्या ये आइसोमेरिक पेयर में एग्जिस्ट करेगा? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज वी हैव 2 सेम ग्रुप्स ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, दैट इज इट हैज नो GI, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सो विल हैव ओनली 1 प्रोडक्ट। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3 एंड द थर्ड क्वेश्चन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड वेरी इजी वन। अगर आपको ट्रिक आता हो यू कैन डू इट in less than 15 seconds. So let me write down the question. This is the question. To write the product, pause the video, wait for 5 seconds. आप देखो, आप लिख के देखो और then you can check the answer. The answer is very simple. आप देखो यहाँ बेसिकली हमारा ट्रिक था कि वी हैव टू टेक 2 मोल्स ऑफ द सेम कंपाउंड। तो मैंने लिखा 2 मोल सेम कंपाउंड का। लेट्स सी, यहाँ पे 2 मोल हमने रखा सेम कंपाउंड का। वी हैव CO CH2H एंड देन आई राइट इट लाइक C डबल बॉन्ड O CH3, देन द गिवन कंपाउंड, whatever is the given compound you need to write, then the compound given is दिस कंपाउंड। अब ऐसे क्वेश्चन में करें क्या हम? तो बहुत सिंपल सा सवाल है। जिसको भी हमने कंसिडर करा न्यूक्लियोफाइल, वहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करो। जिसको कंसिडर करा इलेक्ट्रोफाइल, वहाँ से ऑक्सीजन रिमूव करो। तो दिस इज माई न्यूक्लियोफाइल, दिस इज माई इलेक्ट्रोफाइल। फाइनली रिमूव 1 मोल ऑफ वाटर एंड यू गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो कैन यू टेल मी द प्रोडक्ट विल शो GI और नॉट? तो लेट्स सी, फर्स्ट we shall write the product. The product will be C double bond O CH double bond C CH3, then the product will be like this. और अगर हम यहाँ बात करें तो you can see on double bond there are 2 different groups, this CH3 group and this group, and on this double bond we have 2 different groups, that is number of products equals 2. Why? Because the given product shows GI. This shows geometrical isomerism due to 2 different groups. Let's move to the question number 4. The question number 4 is CH3 CH2 CHO और इसका प्रोडक्ट हमने लिखना है डाइल्यूट OH माइनस हीट के प्रेजेंस में। तो प्रोडक्ट कैसे लिखे, कंडेंसेशन प्रोडक्ट कैसे लिखे? तो देखिए आप यहाँ हम इसके 2 मोल को लिखेंगे। एक मोल से हम इलेक्ट्रोफाइल सेपरेट करेंगे, दूसरे मोल से न्यूक्लियोफाइल। फर्स्ट मोल जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा वहाँ से हम रिमूव करेंगे ऑक्सीजन, और जो दूसरा मोल हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा
न्यूक्लियोफाइल के अल्फा पोजीशन से वी विल रिमूव H2, फाइनली वी विल रिमूव वाटर एंड वी विल हैव द डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो आप देखिए वी कैन राइट CH3 CH2 CHO, then I can write it CH2 CHO and I can write CH3। मैं यहाँ आपको बताऊँ, यहाँ से मैं ऑक्सीजन रिमूव करने लगा हूँ और यहाँ से हाइड्रोजन। दिस इज द अल्फा पोजीशन, दिस इज आवर न्यूक्लियोफाइल, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल। फाइनली आप रिमूव करोगे वाटर, जब हम वाटर रिमूव करेंगे वी विल गेट CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO। मेरा सवाल है कि क्या गिवन कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, तो आंसर इज यस, इट कैन शो GI and since it can show GI we will have number of products which is equal to 2। so let's move to the question number 5th। the 5th question is a very easy question and the question is साइक्लोहेक्सेनोन की रिएक्शन हमने कराई, साइक्लोहेक्सेनोन की रिएक्शन कराई हमने डाइल्यूट OH माइनस और हीट के प्रेजेंस में। राइट डाउन द प्रोडक्ट। तो ट्रिक को अप्लाई करें एंड यू कैन राइट द प्रोडक्ट विद इन 15 सेकेंड्स। तो ट्रिक को हम फ्रेंड्स अप्लाई कैसे करें, तो आप यहाँ देखो, फर्स्ट मोल को हम कंसिडर कर रहे हैं न्यूक्लियोफाइल की तरह एंड सेकेंड मोल को आई एम कंसिडरिंग इट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। जिसको भी मैं इलेक्ट्रोफाइल कंसिडर करूँगा वहाँ से मैं ऑक्सीजन रिमूव करूँगा, दिस इज माई इलेक्ट्रोफाइल। एंड जिसको मैं न्यूक्लियोफाइल कंसिडर करूंगा वहां से मैं हाइड्रोजन H2 रिमूव करूंगा उसके अल्फा पोजीशन से, दिस इज माय अल्फा पोजीशन। जब हम हीट करेंगे इनको डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में तो वी गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस। सो दिस इज आवर डिजायर्ड प्रोडक्ट एंड द गिवन कंपाउंड विल no GI, the given compound will have no geometrical isomerism। why? because the two positions on the same side of double bond are equivalent। अगर दोनों ग्रुप सेम हो तो we say there is no geometrical isomerism। let me move to a very interesting and very good question and this is our last question, question number 6। let's see question number 6। question number 6 we are having CH3 CH2 COCH3 dilute NaOH heat and you need to write the product। तो इस क्वेश्चन में हम प्रोडक्ट कैसे लिखें, तो अभी भी हमारा तरीका बदला नहीं है। वी हैव द सेम मेथड एंड द मेथड वाज टू सेपरेट वन मोल एज एन इलेक्ट्रोफाइल एंड द अदर मोल एज न्यूक्लियोफाइल। तो मैं करता हूँ सेपरेट, एक मोल को इलेक्ट्रोफाइल की तरह और दूसरे मोल को आई विल सेपरेट एज न्यूक्लियोफाइल। So let me write down, this is the first mole which is serving as a nucleophile and I have the second mole that is serving as an electrophile। let the given compound is this। तो this is an electrophile, this is a nucleophile and from electrophile आप रिमूव करोगे ऑक्सीजन, न्यूक्लियोफाइल से हम रिमूव करते हैं, न्यूक्लियोफाइल के अल्फा पोजीशन से रिमूव करते हैं हम हाइड्रोजन। अगर हम यहाँ देखें तो इस CO के रिस्पेक्ट में हमारे पास दो अल्फा पोजीशंस है, एक राइट में और एक लेफ्ट में। तो वी हैव टू पॉसिबिलिटीज राइट फ्रॉम हेयर। और अगर यहाँ से न्यूक्लियोफाइल की दो प्रोबेबिलिटी है तो फाइनली हम जब न्यूक्लियोफाइल के हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे अल्फा पोजीशन से और इलेक्ट्रोफाइल के ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे तो वी विल हैव टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ऐसे केस में वी विल गेट टू अल्कीन्स। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा और माइनर कौन सा होगा, तो सिंस वी आर गेटिंग अल्कीन, द मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, द अल्कीन्स हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन विल बी मोर स्टेबल। तो चलो हम देखते हैं, यहाँ पे वी हैव टू पोजीशन, दिस इज अल्फा पोजीशन, अगेन दिस इज अल्फा पोजीशंस। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि राइट वाले पोजीशन से हम रिमूव कर रहे हो H2 और इलेक्ट्रोफाइल से ऑक्सीजन। तो देयर इज दिस सिंपलेस्ट पॉसिबिलिटी कि या तो ये रिमूव होंगे या पॉसिबिलिटी दूसरी बनती है, लेट्स से दिस पॉसिबिलिटी इज पॉसिबिलिटी नंबर 1। दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है कि यहाँ से हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो, तो लेट्स से दिस इज पॉसिबिलिटी नंबर 2। तो पॉसिबिलिटी 1 से हम प्रोडक्ट बनाएंगे, देन पॉसिबिलिटी 2 से भी बनाएंगे प्रोडक्ट। तो
पॉसिबिलिटी वन के प्रोडक्ट की चर्चा करेंगे, फिर वी विल टॉक अबाउट पॉसिबिलिटी 2। तो पॉसिबिलिटी 1 से जो प्रोडक्ट हमारा आएगा फ्रेंड्स, पॉसिबिलिटी 1 से वी विल गेट CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH3 एंड पॉसिबिलिटी 2 से जो प्रोडक्ट आएगा, लेट मी राइट डाउन, पॉसिबिलिटी 2 से वी विल हैव CH3 CO C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH3। लेट्स से जो पॉसिबिलिटी 1 से प्रोडक्ट आया, दिस इज प्रोडक्ट A, दिस इज प्रोडक्ट B, तो which product is going to be the major product? That product will be the major one, जहाँ से हमें मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन मिले। और अल्कीन की जो स्टेबिलिटी होती है वो हम डील करते हैं हाइपर कंजुगेशन से, एंड हाइपर कंजुगेशन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो लेट्स काउंट द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। फॉर द फर्स्ट प्रोडक्ट द अल्फा पोजिशंस आर, this is alpha alpha and alpha, so we have 8 alpha hydrogen from the first product, that is possibility 2, and from the possibility 1, let me tell you, these are the alpha positions from where we are counting the number of alpha hydrogen, and then from possibility 1 these are the only alpha position, और यहाँ से total number of alpha hydrogen is 5। So this is going to be minor product and ये हमारा होगा major product। तो I guess this question is clear। So in the forthcoming lectures we will be talking about acid catalyzed aldol condensation mechanism। Till then, stay home, stay happy, stay safe, stay blessed। If you like my efforts, do like, subscribe, and I want your feedback in the comment section। Thank you।